कई बार लोग कहते हैं वो गलत क्या कह रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं। हमने कहा वो तो गलत नहीं कह रहे हैं, पर आदमी तो गलत है। वो सच्ची बात भी गलत आदमी कहे तो सुग्रीव जी बात तो सच्ची कह रहे हैं कि सुख दुख शत्रु मित्र ये सब पारिभाषिक सत्ता है, इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, भासते हैं नहीं, बात सही कह रहे हैं। लेकिन इनसे पूछो कि थोड़ी देर पहले जब तुम रो रहे थे तब संसार सपना नहीं था। स्थिति अनुकूल होते ही संसार सपना और परिस्थिति प्रतिकूल होते ही संसार सत्य। दूसरे का अपमान हो तो संसार सपना, अपना अपमान हो तो संसार सत्य। भगवान को हंसी आ गई। कब बाली तुम्हारा शत्रु है? नहीं, बाली तो हमारा परम हितैषी है। पूरा इलाज ही उल्टा हुआ। अंदाज कुछ था कुछ हुआ। कई बार अंदाज उल्टे पड़ी जाती, भगवान तक का अंदाज उल्टा हो गया। उनको अंदाज था ये प्रसन्न हो जाएगा, उन्हें क्या पता कि प्रसन्न परेशान खुद होगा और हमें भी करेगा। एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था। पुराने जमाने की गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि वो सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है। तो जाने लगे अपने मित्र बीमार थे देखने। लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं। बोले क्या जरूरत, वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी, देखने ही तो जाना है। दो चार बातें वो कहेंगे, हम जवाब दे देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले अंदाज से। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, तो प्राय लोग कहते कि अब ठीक है। पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है? वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा, अब कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है। तो खींच गया बुरी तरह। तब तक उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो धीरे से बोला यमराज का। तो इसको सुनाई तो पड़ा नहीं, सोचा डॉक्टर का। अरे क्या कहना, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका अस्पताल खूब बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। उस मित्र को और बुरा लगा, तो कहा खाने को क्या बताया? तो और ज्यादा नाराज हो गया। तो बोला पत्थर। बोला अच्छा, वो तो बहुत हल्का भोजन होता है, आराम से पच जाता है। ठीक है। अब अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक आदमी के दांत में दर्द था तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है, निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला शून्य करने की व्यवस्था नहीं है, दांत दर्द होगा लेकिन सह लेना, हिम्मत नहीं। और डॉक्टर बहुत सोचे कि इसको हिम्मत भी नहीं है, दांत निकलवाना भी है। नशा करते हो? हाँ, कभी कुछ पी लेते हैं। डॉक्टर बोला गलत चीज का सही उपयोग, इसे पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा। पिलाया, दांत निकलवाने की हिम्मत आई? बोले थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ। अब नशे में डॉक्टर ने कहा अब तो दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो बड़ी बड़ी आंख कर खड़ा हो गया। बोला अब देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। पड़ जाते सब। भगवान ने सोचा कि हम प्रतिज्ञा करेंगे, परीक्षा देंगे तो इसको भरोसा होगा। सुग्रीव बोले कि नहीं महाराज साहब। और उसके बाद वर्णन क्या है, अप्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। ऐसी कृपा करो सब छोड़कर आपका भजन करें। अच्छा, इनसे लक्ष्मण जी को हंसी आई। राम जी बोले हंस क्यों रहे? बोले इनसे ये पूछो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? अभी तो कह रहे थे बाली ने सब छुड़ा लिया है, तो ये उससे छोड़ना चाहते हैं जो इनके पास है ही नहीं। अरे सब तो छूटे हुआ है, करें भजन, कौन रोकता है इन्हें? जंगल में ही पहाड़ पर बैठे करें भजन। पर भावना ये है कि पहले दिला दे तब तो छोड़ेंगे। एक वकील बड़े प्रभावी आदमी थे, से एक आदमी गया कि हम तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वकील बोला शादी। पहले शादी तो हो तब तो तलाक हो। अब शादी नहीं तो तलाक कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़े तो फिर पहले मिले तो सब तज भजन करो दिन रात। भगवान हंसकर बोले ठीक है ठीक है। पर हमारे यहाँ जो सगुन विचारने की परंपरा है, कहते बायां हाथ फड़के तो ये सगुन और दायां हाथ फड़के ये जो कुछ भी है। लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहता हूं कि राम जी की दोनों भुजाएं फड़की, फरक उठी दो भुजा विशाला।
सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला, दोनों भुजाएं फड़की। इसका अर्थ यह था कि अनुकूलता ही अनुकूलता नहीं, कुछ अनुकूलता भी होगी और कुछ प्रतिकूलता भी होगी। ये फिट भी बैठेगा और नहीं फिट भी बैठेगा। आप देखो सुग्रीव बदले कि नहीं। लेकिन फिर देखो भगवान ने कहा कि जाओ बाली से लड़ने जाओ। बाली को ललकारा, बाली आया गदा लेकर। राम जी देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। बाली ने सोचा सुग्रीव की यह हिम्मत, हमें ललकारे। तो जरा देख रहे ये वही सुग्रीव है कि दूसरा बदल कर आया है। बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया, तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुक्का लगा, आया दौड़ता हुआ आया। महाराज आपने मरवा डाला और इसीलिए कहा था कि आपके बस का नहीं। वो तो हम अपनी कला से बच गए, भागने की कला में कुशलने से बच गए। नहीं आपने तो कोई कसर रखी नहीं, आप तो देख रहे थे, क्यों नहीं बाण मारा। और राम जी ने और अद्भुत बात की, व्यंग देखो भगवान की, व्यंग की शैली कितनी सुंदर है। कहने लगे भैया सुग्रीव हम बाण तो मार देते लेकिन हमें भ्रम हो गया। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। उस भ्रम से नहीं मारा, हमें भ्रम हो गया। तो दोनों एक जैसे हो, इसलिए हमें भ्रम हो गया। सुग्रीव हाथ जोड़कर बोले प्रभु काहे को व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है। तो भगवान मुस्कुराकर बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता है। तुम्हें तो इतना ज्ञान हो गया था कि सब सपना है, सब सपना। अब कहां गया वो सपना। इसका मतलब है तुम ज्ञानियों की भाषा बोलते हो पर तुम ज्ञानी हो नहीं, ज्ञान की स्थिति नहीं है। अब कौन लग रहा है बाली तुम्हें परम हितैषी। नहीं महाराज मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला, ये मेरा काल है। चलो भगवान ने कहा आप जाओ, और वो परिस्थितियां ठीक हुई। सुग्रीव को राजा भी बना दिया। भगवान ने कहा कि अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव अंगद के सहित राज्य करना, पर उस कार्य को याद करना जिसके लिए जन्म हुआ है या हम तुम्हारे पास आए हैं, उसको याद रखना। हाँ आप आराम करो, हमें याद है, हमें याद है। याद क्या है, 6 महीने रहे भगवान प्रवर्षण पर्वत में। सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं गए कि हाल चाल ठीक ठाक है कि नहीं है, न पूछने जाते, किसी से पूछवाते। अंत में राम जी को कहना पड़ा सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। बाधाएं देखो, आप एक बाधा की बात कर दे, कितनी बाधाएं जिनके लिए कलंक सहा भगवान ने बाली को मारकर, और उसी ने भगवान को भुला दिया। बड़ा क्रोध आया, मार डालूंगा उसको, मेरे पास बाण है जिससे बाण बाली को मारा है। लक्ष्मण जी हंसे कि चलो खुशी इस बात की आपको क्रोध आया, तो आता ही नहीं था, लेकिन आप मार डालोगे। हाँ बोले कब मारोगे, बोले कल। लक्ष्मण जी बोले इसीलिए तो हंसी आ रही कि क्रोध आ जा रहा है, मारेंगे कल। तो कहो तो हम आज ही मारे आए, कल का काम आज ही करें। भगवान ने समझाया मारना नहीं, डरा देना, पर उतना ही डराना कि भाग न जाए, यहां आ जाए। भय दिखाई ले आवहु तात सखास।